बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन के शामी, बहुत ही मज़ेदार। और एक ऐसी टिप दूंगी कि आपको अंडे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम ये शामी फ्राई करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार, और अंदर से बिल्कुल ऑयल नहीं जाएगा। दाल मैंने ली है 1 पाव, और इसे मैंने भिगो के रखा है 5 से 6 घंटे। थोड़ा ज़्यादा भिगो देंगे ना तो दाल हमारी जल्दी गलेगी। और अगर आप 2 घंटे भी भिगो दें तो भी काफ़ी है। तो इसे मैं अच्छा सा धो के बिल्कुल साफ़ करके दिखाऊंगी। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। दाल मैंने बहुत साफ़ सुथरे तरीके से धो ली है। अगर दाल नहीं धुलेगी तो आपको शामी में महक सी आएगी, जो कि अच्छा नहीं इसका जायका लगता। तो इसलिए आपने दाल बहुत अच्छे तरीके से धोनी है। इसमें जाएंगे मसाले। 1 टेबल स्पून साबुत ही मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ, 1 अदरक का पीस डाला, और 1 छोटी प्याज ली। और ये पानी बहुत कम है, दाल के नीचे नीचे ही नज़र आ रहा है, इतना पानी आपने रखना है। और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, और दालचीनी के 2 पीस छोटे, लौंग 4 अदद, और एक है काली इलायची जो होती है वो भी बहुत छोटी सी। लौंग मेरे पास छोटे हैं तो मैं 4 डाल रही हूँ, अगर बड़े वाले हैं तो आप 2 डाल दें। क्योंकि दाल 1 पाव है तो आप मसाले ज़रा इसमें कम ही डालें, नहीं तो मसालों से भी हमारे शामी का जो जायका होता है ना वो सही नहीं रहता। और ये हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, हाफ टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हाफ टी से थोड़ी कम। और 1 पाव चिकन जाएगा बगैर हड्डी के है। आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर ज़्यादा चिकन इसमें डाल सकते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। दाल भी 1 पाव है और चिकन भी मैंने 1 पाव ही लिया है। दाल में मैंने बहुत कम पानी डाला है, और पानी इतना है कि नीचे तक बस हो, ऊपर तक दाल में पानी नहीं आना चाहिए। और इसे मैंने इतना पकाना है, प्रेशर में बनाऊंगी। 1 मिनट के लिए सीटी चलेगी तो मैंने चूल्हा दम वाला कर देना, और इसे 5 से 10 मिनट छोड़ देना। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है। और आपने बड़े ध्यान से ये सारा काम करना है, नहीं तो प्रेशर में दाल लग सकती है। हरी मिर्च 5 से 6 अदद या हस्बे ज़रूरत। अब इसे पकने के लिए मैं छोड़ती हूँ, और बाद में आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ। दाल हमारी टोटल तैयार अभी नहीं हुई। मैंने जैसे ही ढक्कन उठाया दाल थोड़ी सी कसर है, और इसमें पानी है। अब मैंने ढक्कन हटा दिया, तेज़ आग पे से मैंने इतना पकाना है कि पानी ड्राई हो जाए। दाल हमारी ये ना हो कि सारी मलीदा बने, खिली खिली सी दाल होनी चाहिए। और ये जो पानी दिखा रही हूँ ये जल्दी ड्राई होगा। और तेज़ आग से, अगर ज़्यादा पानी है तो आप दाल को हटा लें, और जितना पानी दाल को साइड पे करके निकालते जाएं, और पानी को पका लें। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो दाल मलीदा होगी तो हमारे शामी नहीं बनेंगे। दाल में आपको चेक करवाती हूँ कि इसमें कितनी कसर है। ये हल्का सा मैं दबाया है तो अभी दाल हमारी थोड़ी सी कसर है, कच्ची नहीं है, खिली खिली सी जिसे कहते हैं ना, ये है। और ये दाल मैंने पानी ड्राई कर लिया, और इसमें जाएगा चावलों का आटा 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डालूंगी दाल, अगर मुझे नरम नज़र आई। मैं चॉपर में पीस रही हूँ, आप कूंडी डंडे से भी पीस सकते हैं, और सिलबट्टे से भी आप पीस सकते हो। दाल खिली खिली सी है, इस तरह की होनी चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शामी फिर बहुत अच्छे बनेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके आप इसे चॉपर में पीसो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं चॉपर में पीस के आपको दिखाऊंगी। और दाल इस वक्त ठंडी है, ठंडी दाल में आपने ये दोनों चीज़ें डालनी है। अंडा 1 अदद इसमें जाएगा, और इसे अच्छा सा मिक्स कर लें, हाथों से करें या चम्मच से। मिक्स करने से ये होगा कि हर तरफ दाल और ये चावलों का जो आटा है ना हमारा, इसमें हर तरफ चले जाएगा। जो मैंने एहतियात बताई है आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह इतने मज़े की शामी बनेंगे कि सब तारीफ़ करेंगे, जो खाएगा वही तारीफ़ करेगा। ये मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है, अब मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। दाल को मैंने पीस लिया, और इतनी थिक होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। पतली होगी तो शामी आपके संभलेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसे अंडे में डिप करके नहीं फ्राई करना। नमक मैं फिर थोड़ा सा हाफ टी से कम डाल रही हूँ या हस्बे ज़रूरत। और धनिया है मेरे पास ½ कप, मोटा मोटा मैंने काट लिया। और हरी मिर्ची है 4 से 5 अदद। इससे आपको शामी में जायका नहीं मिलता, इस तरह मिलेगा। अगर आप प्याज चॉप करके शामिल करना चाहें तो भी वो चलेगा।
ये अच्छा सा मिक्स करना है, ज़्यादा आपने दबाव भी नहीं डालना, बस हल्के हाथों से धनिया इसमें मिक्स हो जाए, जो नमक हमने शामिल किया वो मिक्स हो जाए। मिक्स कर लिया मैंने और मैं आपको शामी बना के दिखाती हूँ कि मैंने किस साइज़ के बनाने हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप किस साइज़ में बनाना चाह रहे हैं। जो हमने इसमें धनिया शामिल किया है ना, वो उससे भी बहुत अच्छी देखने में लुक आएगी इसकी चिकन कबाब की। तो ज़रूर आपने धनिया डालना है, प्याज भी मज़े का लगेगा। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो चॉप करके प्याज भी शामिल करें। इस तरह तमाम शामी तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। शामी तैयार हो चुके हैं, अब इसे फ्राई करते हैं। मैंने घी या तेल जिससे भी फ्राई करना है वो फुल गर्म होना चाहिए तवा, और ये डालते जाना है। कम हीट पे आपने नहीं डालना, और जैसे ही थोड़ा बहुत आपको कलर नज़र आए शामी का, और जो फुल फ्लेम मैंने रखा था उससे मैं कम कर दूंगी, इतना कि मीडियम से थोड़ा कम हो। और फ्राई करते करते कलर आप चेक करते रहें। अगर कलर नहीं आया तो पलट दें। बस इस तरह आपने तैयार करना है। अगर आप देख रहे हो कि सेंटर से कलर नहीं आ रहा तो हल्का हल्का चम्मच से आपने दबाना है। इससे कलर दोनों तरफ से अच्छा आएगा। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। इस तरह करके आपने चम्मच से हल्के हाथ से दबाना है। इससे ये होगा कि हर तरफ कलर अच्छा आएगा। अभी मैं आपको पलट के दिखाती हूँ कि कलर कैसा है। ये इस तरह। अभी और भी थोड़ा-सा आप प्रेस करेंगे हल्के हाथ से, तो बिल्कुल सही रहेगा। ज़्यादा आप ज़ोर लगाएँगे तो इससे ये होगा कि शामी हमारे टूट सकते हैं। क्रिस्पी मज़ेदार से ये शामी तैयार है। बाकी जो शामी है वो मैंने फ्रीज़ कर देने हैं। मैं प्लेट में रखती हूँ और उसे फ्रीज़र में रख देती हूँ ऊपर वाले हिस्से में। जब वो फ्रीज़ होते हैं तो किसी भी रैपर में डाल दें, डब्बे में डाल के रख लें, और जब दिल चाहे बगैर अंडे के डिप किए आप डायरेक्ट निकालें और इस तरह फ्राई करें जिस तरह मैंने आपके सामने फ्राई किया है। जैसे ही तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट हमारी तैयार है। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और क्रिस्पी इतने मज़े के कि आप खाएंगे तो मज़ा ही आएगा, और अंदर से बहुत नरम और जूसी आपको मिलेंगे। ये नहीं कि अंदर से हार्ड होंगे। वो मैं आपको ट्राई करवाती हूँ। तो ये फ्राई करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे वाला बैच भी मैंने तैयार कर लिया। ये बड़े साइज़ में है, बाकी 2 छोटे, वो 4 जो थे शामी हमारे छोटे साइज़ में है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा बड़े रख सकते हो। बाकी फ्रीज़ कर लेंगे और मैं ये आपको चेक करवाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक और फॉलो कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।